और इस बीच युद्ध के एक और मोर्चे से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की परमाणु तैयारी को लेकर बेलारूस के साथ रूस की न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां एटमी ड्रिल से नाटो की सीधी चेतावनी, नाटो को यूक्रेन जंग से दूर रहने की धमकी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक और मोर्चे पर इस वक्त जो स्थिति है वो भयावह है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की परमाणु तैयारी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बेलारूस के साथ रूस की ये न्यूक्लियर ड्रिल है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। एटमी ड्रिल से नाटो को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है। तो नाटो को यूक्रेन जंग से दूर रहने की धमकी है ये जॉइंट ड्रिल रूस और बेलारूस की। तो रूस का परमाणु युद्धाभ्यास महाविनाश का आगाज, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपके सामने जानकारी हम रखने जा रहे हैं किस तरीके से ये जॉइंट ड्रिल चल रही है। दूसरे चरण की ये एटमी ड्रिल है जिसमें रूस बेलारूस का ये युद्धाभ्यास है। दोनों देश मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इसमें जो मिसाइलें नजर आ रही हैं वो है स्कंदर और किंजल। इसके अलावा आपके सामने डिटेल्स हम रखने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर ड्रिल के दरअसल मायने क्या है। तो रूस की नाटो को ये सीधी ललकार है, सीधी चेतावनी है, जंग से नाटो को दूर रहने की चेतावनी यहां पर सीधे तौर पर दे दी गई है। यह समझना आपके लिए जरूरी है। नाटो से जंग हुई तो बेलारूस भी साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। रूस के विध्वंसक हथियार बेलारूस में तैनात है और जो ये ड्रिल है ये सीधे तौर पर नाटो को चेतावनी देते हुए कई स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इसमें छिपे हुए हैं। रूस के विध्वंसक हथियार बेलारूस में पहले ही तैनात है और क्या इसके मायने ये समझाने की हम कोशिश कर रहे थे। अब रूस पर नाटो के हथियारों से प्रहार के बाद पुतिन अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यूक्रेन में जीत के बाद पुतिन बाल्टिक देशों का रुख करेंगे और युद्ध का सिलसिला कई देशों में जीत के बाद खत्म हो सकता है। अमेरिका बाल्टिक देशों की मदद ना कर सके इसलिए क्यूबा संकट पार्ट 2 की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी मिसाइलों से रूस में होने वाले एक एक धमाके का हिसाब लेने की तैयारी। नेटो के हथियारों से रूस में विध्वंस का गिन गिन कर हिसाब चुकता होगा। पुतिन ने एक पुराने फॉर्मूले से अमेरिका को घेरने का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि यूरोप जलता रहेगा और शायद अमेरिका चाहकर भी मदद नहीं कर सकेगा। रूस की सीमा में अमेरिकी हथियारों से धमाके हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के करीब रूस से हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो तबाही मच सकती है। रूस की बड़ी तैयारी का यह बहुत छोटा सा वीडियो आज दुनिया के सामने आया है। यह प्रोजेक्ट 22350 फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव है। बारह से 17 जून तक युद्धाभ्यास के नाम पर यह क्यूबा के तट पर पहुंचा है। लेकिन ये इतना ताकतवर है कि अमेरिका के कई शहरों का सर्वनाश कर सकता है। एडमिरल गोर्शकोव वर्टिकल लॉन्च सिस्टम साइलो से लैस है। यह लंबी दूरी की कैलिबर क्रूज मिसाइल दाग सकता है। एडमिरल गोर्शकोव पहला ऐसा रूसी युद्धपोत है जो नई जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ ऑपरेशन में तैनात हो सकता है। रूस का एक और महाबली समंदर के भीतर गोते लगाता हुआ क्यूबा में दाखिल हुआ है, जिसका नाम कजान है।
ये परमाणु पनडुब्बी भी घातक मिसाइलों से लैस है और समुद्र के भीतर से परमाणु हमला कर सकती है। रूस ने इन दोनों की तैनाती के बारे में खुद जानकारी दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्यूबा में 7 पनडुब्बियों की तैनाती कर दी गई है, जबकि कई युद्धपोत यहां अगले 2 दिन में पहुंचने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के बॉम्बर्स भी अब क्यूबा के एयरबेस पर लैंड हो रहे हैं। युद्धाभ्यास के बहाने रूस ने अपने बॉम्बर्स को क्यूबा भेजा है। रूस के सभी बॉम्बर्स परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। रूस के बॉम्बर्स KH-47 M2 डैगर मिसाइलों से लैस हैं। KH-47 M2 डैगर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की इन तैयारियों पर पेंटागन के कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन अमेरिका के एक पूर्व जनरल और CIA के पूर्व डायरेक्टर जनरल डेविड पैट्रियस ने रूस की इन तैयारियों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि रूस एक सोची समझी रणनीति के तहत क्यूबा में सैन्य जमावड़ा कर रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन को फतेह करने के बाद बाल्टिक देशों की ओर कूच करेगी। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट ने पुतिन के पूरे वॉर प्लान का अंदाजा लगाते हुए अमेरिका को आगाह किया है। भौगोलिक लिहाज से क्यूबा अमेरिका की वो कमजोर नस है जिसे दबाते ही सुपर पावर तिल में लाने के साथ ही बैकफुट पर आ जाता है। यही वजह है कि पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 3 चरणों में अपने प्लान की शुरुआत की है। अब आपको पुतिन के 3 चरणों के प्लान के बारे में बताते हैं। क्यूबा के रास्ते अमेरिका की घेराबंदी है, जिसकी वजह से अमेरिका बाल्टिक देशों की मदद नहीं कर सकेगा। क्योंकि भविष्य में रूस अमेरिका को बार बार परमाणु हमले की धमकी देगा। प्लान के दूसरे चरण में पुतिन कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन के विदेश मंत्री एक बार फिर रूस पहुंच गए हैं। युद्ध में रूस के दूसरे सहयोगी ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे हैं। सोमवार को रूस के निजनी नोवगोरोड में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मंगलवार को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें रूस के निमंत्रण पर आए 15 देश हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि रूस इन बैठकों में अमेरिका के खिलाफ माहौल तैयार करेगा। रूस चीन से तालमेल मिलाकर एंटी अमेरिका अभियान को आगे बढ़ा रहा है। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की शुरुआत कर दी है। चीन अमेरिका को अशांति की वजह बताने लगा है।